अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैब। आप देख रहे हैं मेहदी ज़ुहैब यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ठीक है। और इसी के साथ हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। तो अगर थोड़ी बहुत भी आपको ये वीडियो पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चैप्टर नंबर 2 की बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पसंद आए तब, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या डिमांड कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द फार्मूला टू मैयर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय। हमें फार्मूला दिया हुआ है किस चीज़ का, मैयर करने का, नापने का। किस चीज़ को नापने का? मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक के। अर्थक्वेक की शिद्दत क्या है, जलजले की शिद्दत क्या है, कितनी शिद्दत का जलजला आया है, इसको मैयर करने के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है जो हमें दे दिया गया है। जलजले की पैमाइश का कुलिया ये है, ये हमें दे दिया गया है। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इफ़ एम्पलीट्यूड ए इज़ 10,000, इसमें ए क्या है? ए हमारे पास एम्पलीट्यूड है, इसका नाम एम्पलीट्यूड है और इसे हम ए से शो करवाएंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास 10,000 है। एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नोट इज़ 10,000, और रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नोट का क्या नाम है? रेफरेंस एम्पलीट्यूड इसे कहते हैं। इसकी वैल्यू है 10। तो हमें बताया जा रहा है कि बताओ व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की शिद्दत क्या होगी हमारे पास? अगर कह रहा है कि अगर 10,000 तूल मोज ए और 10 तूल मोज हवाला ए नोट हो तो जलजले की वैल्यू बताओ। यानी तूल मोज की वैल्यू 10,000 है और तूल मोज हवाला यानी रेफरेंस एम्पलीट्यूड की वैल्यू 10 है। तो बताओ कि मैग्नीट्यूड यानी शिद्दत क्या होगी जलजले की हमारे पास। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे? ये फार्मूला जो भी है ये दो चीज़ें लेता है। एक तो रेफरेंस, ये एक तो एम्पलीट्यूड लेता है यानी ए की वैल्यू लेता है, और एक रेफरेंस एम्पलीट्यूड यानी तूल मोज हवाला की वैल्यू लेता है। एम्पलीट्यूड को ए नोट से डिवाइड करेगा, फिर उसका हमारे पास लॉग लेगा विद बेस 10। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक होगा, ठीक है, जलजले की शिद्दत होगा। तो हमें ए भी दे दिए गए, हमें ए नोट भी दे दिए गए। जस्ट हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, फिर इसका लॉग लेंगे विद बेस 10। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक या जलजले की क्या होगा? शिद्दत होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेटा लिखेंगे जो जो चीज़ें उसने दे दी है। सबसे पहले तो ए हमें दिया हुआ है, ए क्या है हमारे पास? 10,000 है। और बी हम ए नोट हमारे पास क्या है? वो हमारे पास 10 है, ठीक है। हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक या जलजले की शिद्दत, जिसे एम से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। और फार्मूला इन्होंने हमें दे दिया है। तो ये आ गया एम्पलीट्यूड, ये आ गया रेफरेंस एम्पलीट्यूड, और ये आ गया शिद्दत या मैग्नीट्यूड। ये आ गया तूल मोज, ये आ गया तूल मोज हवाला, और ये आ गया शिद्दत यानी जलजले की शिद्दत हम एम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो इस साइड पर है ये जलजले की शिद्दत है एम। तो हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला लिखेंगे, जो फार्मूला इसने हमें दिया हुआ है वो क्या है? कुलिया जो इसने हमें दिया हुआ है वो है हमारे पास कि आपने जलजले की शिद्दत अगर फाइंड करनी है तो आपने कॉमन लॉग लेना है। किस चीज़ का? जब आप ए को ए नोट से डिवाइड कर दो उस चीज़ का। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस साइड पर करता हूँ आपके सामने ये क्वेश्चन। देखिए तो एम एज इट इज़ आ गया, कॉमन लॉग विद बेस 10 यानी एक ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 है, ऐसे कॉमन लॉग कहते हैं। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ लॉग विद बेस 10, या मैं कह सकता हूँ कॉमन लॉग, ठीक है। ए की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई जो कि 10,000 थी। एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास आ गई, तूल मोज की वैल्यू 10,000 थी, और तूल मोज हवाला या रेफरेंस एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास 10 थी, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू आ गई। तो जब मैं इस चीज़ को सोल्व करूंगा फिर इसका कॉमन लॉग लूंगा, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास मैग्नीट्यूड या जलजले की शिद्दत होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। जब भी आप किसी चीज़ को 10 से डिवाइड कर देते हो तो वो एक ज़ीरो से ख़त्म करवा देता है, ठीक है। तो इसके साथ एक ज़ीरो था, वो उस ज़ीरो के साथ क्या हो गया हमारे पास? कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आया 10,000। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कैलकुलेटर लो, ये आपके पास फ्रैक्शन का बटन है, आप ऊपर लिखो 10,000 यानी 4 ज़ीरो लिखने हैं आपने, और नीचे लिखो 10। तो जब 10,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको खुद कह देगा कि 1,000 आ गया, ठीक है। तो जब भी किसी एक ऐसा नंबर हो जिसके साथ 1 और उसके साथ 0, और आप उसे किसी और नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हो और उसके साथ भी जीरोज हो, तो उसके जीरोज के साथ जस्ट कैंसिल करवा दिया करें, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आया, जब हमने 10,000 को 10 से डिवाइड किया आंसर हमारे पास 1,000 आया, ठीक है। अब हमें पता है, आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ मैं, ठीक है। जो चीज़ हमें चाहिए उसको एज इट इज़ उतारते जाओ, कि जब भी किसी चीज़ के साथ 1 आ जाए। अब इसको हम सोल्व करेंगे कि 10 की पावर क्या लेके हमारे पास 1000 आए। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि इसको पहले छोटा करो, इसके फैक्टर्स बनाओ, ठीक है। अब ये 10,000 है जिसके साथ 3 ज़ीरो आ रहे हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अगर एक के साथ 4 ज़ीरो आए यानी 10,000 की बात की जाए तो उसे हम लिख पाएंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब 1,000 किस तरह बनता है? जब हम 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें।
तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब यही है कि 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब लॉग की प्रॉपर्टी हमारे पास, जब भी आप किसी ऐसी चीज़ का लॉग ले जिसके ऊपर पावर हो तो आप पावर को पीछे ले आते हो, तो हम 3 को पीछे ले आएंगे और लॉग उसकी बेस पर यानी 10 पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब बताओ, देखो यहाँ पर इसका लॉग लेना थोड़ा सा मुश्किल था, 10 की पावर क्या लेके ये आए, मुश्किल था, तो मैंने इस चीज़ के फैक्टर बनाए। हमें पता है कि 1000 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। और 10 अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3। और पावर ला ये कहता है अगर किसी चीज़ पर पावर हो और उस पर लॉग अप्लाई करना हो आपने, तो आप पावर को पीछे ले और उसकी बेस पर लॉग अप्लाई कर दे। अब मुझे बताओ ये लॉग क्या कह रहा है, लॉग यही कह रहा है कि 10 की पावर क्या लेके हमारे पास 10 है, इसको बेस कहते हैं, इसको रिजल्ट कहते हैं। लॉग का सिंपल मतलब यही होता है कि इस बेस की पावर क्या ले, जो कि यहाँ पर 10 है, कि ये वाली चीज़ है जो इस मरतबा 10 है। तो याद रखना 10 की पावर अगर मैं 1 लूँगा तो मेरे पास 10 आएगा, 10 की पावर अगर 2 लूँगा तो मेरे पास 100 आएगा, 10 की पावर अगर 3 लूँगा तो मेरे पास 1000 आएगा, 10 के साथ 3 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। तो 10 की पावर क्या लेके 10 आए, तो आपको पता है 10 की पावर 1 लेंगे तो तब 10 आएगा, तो ये इस लॉग का आंसर हो गया। लॉग जस्ट इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी पावर क्या लेके ये आए, तो वो तो हमें पता चल गया 1 है, तो हमने इस पूरी की चीज़ की जगह पर 1 लिख दिया। अब मुझे बताओ 3 1 ज़ार क्या होता है, 3 होता है, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक या जलजले की क्या आ गई, शिद्दत आ गई। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस वाले लॉग के बटन को दबाना है, इसको नहीं, ठीक है। यहाँ पर से आप खुद बेस चूज़ कर सकते हो, तो यहाँ से आप 10 बेस चूज़ करें और यहाँ पर 10 लिखे, तो आपको खुद बता देगा कि भाई आपने 10 मुझे बेस के तौर पर दिया और 10 रिजल्ट नतीजे के तौर पर दिया। आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि 10 की पावर क्या लेके 10 आए, तो मैं आपको 1 बताऊंगा, क्योंकि 10 की पावर 1 लोगे तो तब 10 आएगा। तो इस पूरी चीज़ का आंसर हमारे पास 1 आ गया, 3 1 ज़ार हमारे पास 3 हो गया, तो ये आपके पास आंसर हो गया। तो हमें जलजले की शिद्दत फाइंड करने का फार्मूला दिया हुआ था और हमें ए और ए नोट की वैल्यू दी थी, हमने वो वैल्यू पुट की, उसे सिंप्लीफाई किया और फिर हमने उसका कॉमन लॉग यानी लॉग विद बेस 10 फाइंड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 3। तो यही हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब हमारे पास पहले स्टेटमेंट गौर से पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड रेस 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला एक बंदा है, उसने 1 लाख रुपए एक सेविंग स्कीम में क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए कि भाई ये लो ये पैसे, आप इसके बदले में मुझे हर कुछ खास अरसे के बाद कुछ ज़्यादा पैसे देते जाओ, ठीक है, यानी उसके ये पैसे बढ़ते जाएंगे। सेविंग स्कीम एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें आप कुछ खास पैसे रखते हो और जितने साल गुजरते जाते हैं वो पैसे बढ़ते जाते हैं आपके, ठीक है। इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन, और उसे मिलता है इंटरेस्ट फ़ायदा एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और ये मुआहिदा उनके साथ इसका हुआ है कि मुझे हर साल इस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी अभी 1 लाख रुपए है ना साल के शुरुआत में, तो 1 साल गुजरने के बाद 5% जो भी इस अमाउंट का होगा उतने इसके पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। देखना, तो मैं आपके सामने 1 लाख का 5% निकालता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वर्क किस तरह कर रहा है। आपने 1 लाख का 5% निकालना है तो आप 5 लिखे और यहाँ से परसेंटेज का साइन आप लिख सकते हो, शिफ्ट ये दबाए तो ये साइन आ जाएगा, येलो बटन तब ऑन होगा जब आप शिफ्ट का बटन दबाए। तो हम देखते हैं 1 लाख का 5% कितना होता है, 5000। तो 1 साल गुजरने के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट 1,05,000 हो जाएगी, ठीक है। फिर अगले साल और 5% इसे मिलता जाएगा और इस तरह उसके पैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब्दुल्ला एक बंदा है, उसने टोटल 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, उसके पैसे अभी 1 लाख रुपए, लेकिन उसने ये मुआहिदा कर दिया कि हर साल गुजरने के बाद इस अमाउंट का जो भी अमाउंट होगी उसका 5% आपने मुझे ज़्यादा देना है, तो उसके पैसे इस तरह बढ़ते जाएंगे। अब आगे क्या कह रहा है, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट साल साल बढ़ती जाएगी आफ्टर टी ईयर, अगर टी साल गुजरे तो हम इन्वेस्टमेंट को वाई से डिनोट कर रहे हैं कि चलो अभी इन्वेस्टमेंट वाई हो गई। और उसने हमें एक फार्मूला दे दिया है कि अगर आपके पास 2 साल हो, 30 साल हो, 4 साल हो, आप 5 साल बाद देखना चाहते हो कि मेरी अमाउंट कितनी हो गई है। अभी तो मैंने शुरुआत में 1 लाख जमा की थी, लेकिन हर साल उस पर 5% का ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे मुझे मिल रहे हैं, तो वो कितनी होगी, तो एक इक्वेशन, एक फार्मूला उन्होंने हमें दे दिया, उसकी वजह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, इसको हम इस इक्वेशन से मॉडल करते हैं। इस तरीके से देखना, वाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, वो पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए और जो बढ़ते जा रहे हैं, और टी यहाँ पर टाइम है, ठीक है। अब टाइम या तो जीरो होगा या जीरो से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो ये कह रहा है साथ में कि टी बड़ा होगा जीरो से या जीरो के बराबर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पर अगर आप टी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको बताएगा कि 1 साल गुजरने के बाद आपकी अमाउंट कितनी होगी। मैंने आपको दिखाया था 1,05,000 होगी, अगर आप पुट करो और इसको कैलकुलेटर से हल करोगे तो 1,05,000 ही आपको मिलेगा। जब आप टी की वैल्यू 5 पुट करोगे तो ये आपको बताएगा कि अगर 5 साल गुजरेंगे तो आपकी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, जो लाजमी 1 लाख से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें आप टाइम पुट करो तो आपको उस टाइम में इतने साल गुजरने के बाद आपको बता देगा कि इस साल यानी 6 साल 7 साल गुजरने के बाद आपकी अमाउंट कितनी होगी। और अगर आप यहाँ पर अमाउंट पुट करो
कि बताओ भाई 1,50,000 कब होंगे मेरे पैसे, अभी तो मैंने 1 लाख दिए, तो मुझे कितने टाइम वेट करना पड़ेगा, कितने साल वेट करना पड़ेगा। तो आप जब टी की वैल्यू निकालोगे तो वो आपको बताएगा कि भाई अगर इतना अमाउंट आप चाहते हो तो आपने इतने साल वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, और ये पूछ भी हमसे यही रहा है कि बताओ अभी जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है, कितनी साल में इंतजार करूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट 1 लाख से डायरेक्ट 2 लाख हो जाए। तो हमें वाई की वैल्यू दी है कि इन्वेस्टमेंट 2 लाख होगी तो हमें कितने साल इंतजार करना पड़ेगा, हमने वो टाइम फाइंड करना होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन थोड़ा सा उर्दू में समझो दोनों। अब्दुल्ला एक बचत स्कीम में 1 लाख रुपए की सरमायाकारी करता है, यानी इतने पैसे वो दे देता है और सालाना 5% की शरह से मुनाफा हासिल करता है कि मुझे इस ओरिजिनल अमाउंट का हर साल 5% एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि सरमायाकारी की कुल मालियत 30 सालों बाद वाई रुपए होगी। तो उसने बता दिया कि 30 साल गुजरने के बाद मालियत को हम वाई से शो करवा रहे हैं। इस एक मसावात इससे डिनोट किया जा रहा है कि मालियत अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट अब कितनी होगी तो वो वक्त पुट करे, आप 2 सालों के बाद देखना चाहते हो तो यहाँ पर 2 पुट करें, इस चीज़ को सोल्व करें तो आपको पता चल जाएगा कि 2 साल गुजरने के बाद आपकी अमाउंट 1 लाख से कितनी हो जाएगी। मालूम करें कि कितने सालों बाद सरमायाकारी दुगनी होगी। लेकिन अभी हमें ये बता रहा है कि सरमायाकारी मैंने आपको दे दी है, बताओ जब अमाउंट आपकी 2 लाख होगी, जब आपकी टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख हो जाएगी बढ़ती बढ़ती, तो उसके लिए मुझे कितने टाइम इंतजार करना पड़ेगा, कितने साल मुझे वेट करना पड़ेगा। तो हमें वाई की वैल्यू दे दी है, हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वाई मीन इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी दुगनी होगी, सरमायाकारी जब 2 लाख होगी तो इसका मतलब सरमायाकारी दे दी है और हमें बता रहा है कि कितने सालों के बाद ये होगी, कितने साल हमें वेट करना पड़ेगा। तो हमने टी यानी टाइम फाइंड करना है। यहाँ तक समझ आ गई बात? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और से देखिएगा। इंग्लिश वाले सोल्यूशन लिख लेंगे, उर्दू वाले हल लिख लेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ अब्दुल्ला, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की है। इन्वेस्टमेंट ऑफ अब्दुल्ला वो है टोटल 1 लाख रुपए बंदे ने खर्च किए, ठीक है। हमारे पास इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला की सरमायाकारी, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए, ओ सॉरी मुझे थोड़ा सा इस तरफ लिखना होता है क्योंकि आप उर्दू मीडियम में इस तरफ ही लिखते हो, ठीक है। तो अब्दुल्ला की सरमायाकारी 1 लाख है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने लिख दिया। अब्दुल्ला इन्वेस्टमेंट रेस 1 लाख, ये तो हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। ये बात है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, उसने फार्मूला दे दिया कि 5% किस तरह बढ़ेंगे, ये फार्मूला हमें कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। अब अब्दुल्ला की इन्वेस्टमेंट जब क्या होगी, कितने सालों में डबल होगी, तो देखते हैं डबल अमाउंट इस इन्वेस्टमेंट की कितनी होगी, ठीक है। डबल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अब्दुल्ला, डबल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अब्दुल्ला, वो देख लिख लेते हैं ना ताकि बता सके कि ये कितने सालों में फिर होगी। तो डबल कैसे होगी, ये 1 लाख है तो डबल 2 लाख होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। अब्दुल्ला की सरमायाकारी का दुगना भी हमने लिख दिया अपने पास, की सरमायाकारी का दुगना हमने लिख दिया। वो कितना होगा, 1 लाख है तो वो 2 लाख हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमने टाइम फाइंड करना है कि ये कितने टाइम में होगी, टी हमने फाइंड करना है, वक्त हमें फाइंड करना है, ठीक है, कि ये कितना टाइम हमारे पास लगेगा, ठीक है। समझ आ गई बात आपको? और फार्मूला इन्होंने हमें दे दिया, फार्मूला आप अपने पास लिखें और बस उसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमें पता चल जाएगा, या उर्दू में कुलिया हम लिखेंगे इसको, ठीक है। फार्मूला मेरे पास है y = 1 लाख को मल्टीप्लाई करो, मैंने इसको वहाँ पर तो आपके पास यहाँ पर कुछ नहीं है तो तब भी मल्टीप्लाई का साइन है क्योंकि उस चीज़ को ब्रैकेट में लिखा है, या आप एक को ब्रैकेट में लिखते हैं या दोनों को, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब 1 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है 1.05 की पावर टी के साथ। अब यहाँ पर जब आप टी पुट करोगे तो आपको बताएगा कि इस साल इतने साल गुजरने के बाद अमाउंट कितनी होगी, और अगर कोई ख़ास अमाउंट पुट करोगे तो आपको बताएगा कि इतने साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हो, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट 2 लाख होगी तो बताओ कितना टाइम हमें वेट करना पड़ेगा, कितने साल होंगे। तो वाई यानी इन्वेस्टमेंट हमें दे दिए, वो है 2 लाख, ठीक है। हमने टाइम फाइंड करना है तो 1.05 की पावर टी को एज इट इज़ रहने तो हमें टी फाइंड करना है, ठीक है, कि भाई 2 लाख रुपए कितने सालों में हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो टी को आहिस्ता आहिस्ता से अकेले करेंगे। पहले देखो ये इस पूरी चीज़ के साथ ये 1 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हर किसी को पता है क्योंकि वो उस साइड पर मल्टीप्लाई हो रही थी तो इस साइड पर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। ये नीचे आएगी, ये नहीं इसे नीचे कर दो, कुछ बच्चे इसे नीचे कर देते इसे ऊपर, ये यहाँ से यहाँ ये तो ये नीचे डिवाइड होगी, ठीक है हमारे पास। अच्छा, इस साइड पर बचा 1.05 की पावर टी। देखो 1 लाख को जब 2 लाख के साथ काटेंगे तो क्या बनेगा,
आप इस तरह कर सकते हो कि इन ज़ीरोज़ को इन ज़ीरोज़ के साथ काट दो, क्योंकि जिसके साथ 1 हो आप उसके ज़ीरो को दूसरे के साथ काट सकते हो। अगर इतना भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कभी-कभार बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने 2 लाख लिख दिया ऊपर, नीचे मैंने लिख दिया 1 लाख, तो ये खुद मुझे हल करके दे देगा कि बताओ भाई 2 लाख को जब डिवाइड करते हैं 1 लाख से तो आंसर क्या आता है? तो उसने कहा है 2 आता है, तो देखो 2 आया, नीचे 1 हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारे पास सर पे 2 आया और यहाँ पर आया 1.05 की पावर टी। अब आपने जो चीज़ फाइंड करनी है ये आपको राइट साइड पर नज़र आ रही है और मुझे पता है ये आपको कंफ्यूज करेगी। तो आप इस तरह कर सकते हो कि इस पूरी राइट साइड को लेफ्ट साइड कर दो और इस पूरी लेफ्ट साइड को राइट साइड बना दो, ठीक है। आधा अधूरा काम नहीं कर सकते। ये पूरी की पूरी राइट साइड है, मैं इसे लेफ्ट साइड बना देता हूँ और इस पूरी की पूरी लेफ्ट साइड को मैं राइट साइड लिख देता हूँ, ये आप कर सकते हो। तो आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो आपकी लेफ्ट साइड पर हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता से उसे अकेला करके टी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यही करता हूँ, ठीक है। मैं पूरी की पूरी राइट साइड यानी 1.05 की पावर टी को मैंने लेफ्ट साइड लिख दिया और पूरी की पूरी लेफ्ट साइड को राइट साइड लिख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आधा अधूरा काम नहीं करना। अगर कोई एक चीज़ को इस साइड से उस साइड पर लेके जाते हो, फिर कभी साइन चेंज होता है, कोई चीज़ डिवाइड होती है, फिर मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन हमने पूरा का पूरा काम किया, पूरी लेफ्ट साइड राइट, पूरी राइट साइड लेफ्ट, ठीक है। अच्छा हमने तो टी फाइंड करना है, तो टी फाइंड करने के लिए अब आपके पास 2 तरीके इस सवाल को हल करने के। एक तो जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो पावर में चली गई है, तो सबसे पहले इसे पावर से उतारना पड़ेगा। पावर से उतारने के लिए आप एक ही काम कर सकते हो, आप दोनों साइडों पर लॉग लोगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी लॉग किसी ऐसी चीज़ पर अप्लाई होती है जिसके ऊपर पावर हो, तो पावर को खींच के नीचे ले आती है। तो आपको जो चीज़ फाइंड करनी होगी वो नीचे तो आ जाएगी, फिर उसे आहिस्ता-आहिस्ता से अकेले कर लेंगे। वैसे इसको अकेले नहीं किया जा सकता। तो आप दोनों साइडों पर क्या अप्लाई कर दो? लॉग अप्लाई कर दो और ऐसी लॉग जिसकी बेस 10 हो, यानी आप कोई बेस मेंशन ना करो। अगर आप बेस 10 मेंशन भी करो तब भी चलेगा और अगर कोई बेस मेंशन ना करो तो वो समझ जाता है कि इसकी बेस क्या है, 10 है। तो अब लोग क्या करता है कि पावर को हमेशा उतार के नीचे ले आता है और लोग खुद उस बेस पर अप्लाई हो जाता है जिसकी वो चीज़ पावर थी, तो 1.05 पर अप्लाई हो गया। अब देखो आपको जो चीज़ फाइंड करनी थी वो नीचे उतर आई, अब इसको अकेले करो, लोग इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 1.05। अच्छा गौर कीजिएगा, हमने सबसे पहले लॉग अप्लाई करके पावर को पीछे उतार लिया और लॉग इस पर अप्लाई हो गया। अब हमने टी को फाइंड करने तो टी को अकेले करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप करें log 2 ले कैलकुलेटर से, यहाँ से log का बटन आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर कोई बेस मेंशन नहीं हो रही तो वो बेस 10 ही समझ रहा है। तो log 2 लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0 पॉइंट, तो ये देखो एज इट इज़ उतार रहा हूँ, 0.3010 इशारे के बाद 4 डिजिट ले, 5वां डिजिट अगर 5 से ग्रेटर था होता तब मैं इसमें एक ऐड करता, ठीक है। और नीचे मैं log लूँगा 1.05 का, आंसर आया 0.02118। अब 8 5 से ग्रेटर है तो हम 4 डिजिट लेना चाहते हैं इशारे के बाद, तो एक इसमें एक ऐड करेगा 8, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0212। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, चलो तो यहाँ से फ्रैक्शन का साइन ले लेते हैं, 0.3010 और नीचे हम लिख लेते हैं 0.0212। हमारा आंसर आया 14.198, ठीक है, हमारा आंसर आया 14.198। अगर आप इशारे के बाद 2 डिजिट लेना चाहते हो तो तीसरे को देखो, अगर वो 5 से ग्रेटर हो तो वो इसमें एक ऐड कर देगा, तो जब इसमें एक ऐड करेगा तो ये तो हमारे पास 10 होगा, तो 10 यहाँ पर नहीं बचेगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा और 1 इधर कैरी आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा हमारे पास। तो तकरीबन आपको 14 साल वेट करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपकी रकम डबल हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या था हमारे पास, अब 1.05 की पावर टी है इज इक्वल टू 2 है। अगर अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्योंकि हमारे पास एक चीज़ की पावर है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर आप इसमें से टी फाइंड करना चाहते हो तो इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करोगे, बेस को एज इट इज़ रहने दो, ठीक है, पावर को उस साइड पर ले जाओ और रिजल्ट को इस साइड पर ले आओ, ठीक है। तो बेस को एज इट इज़ रखा, पावर उस साइड पर ले गया और वो वहाँ पर जो चीज़ पड़ी थी वो उसे इस साइड पर लेकर आ गया, तो ये और ये चीज़ एग्जैक्ट सेम आंसर देगी। लेकिन अब यहाँ पर लॉग का बेस क्या हो गया, हमारे पास 1.05 हो गया, तो आप यहाँ से चूज़ करोगे लॉग, यहाँ से आप बेस भी खुद चूज़ कर सकते हो, आप यहाँ से बेस 10 ही होगा, तो इस बटन को नहीं दबाना, ठीक है, ये बटन सिर्फ बेस 10 ही देता है। तो हम लॉग बेस में लेता हूँ 1.05 और उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, तो मेरे पास आंसर देखो आ रहा है 14.20, ठीक है, तो हम वही लिख देते हैं। 4.206 है तो 6 इसमें ऐड करेगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो 14.21 हो चाहे 14.20, इशारे के बाद एक डिजिट आपका मिलना चाहिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो आप इसको लॉग अप्लाई करने से भी कर सकते हो, या आप इसको, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन था, क्योंकि किसी चीज़ की पावर थी और वो किसी कोई ना कोई आंसर दे रही थी, तो आप इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। जिस तरीके से करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फिर आपको अलग तरीके से कैलकुलेटर को यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। स्टेटमेंट सबसे पहले गौर से पढ़िए। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन। हुरिया एक पहाड़ पर चढ़ रही है। वेयर द टेम्परेचर टी, टेम्परेचर को आज के बाद टी से डिनोट करेंगे, यानी आज के बाद क्वेश्चन में अगर कहीं पर टी देख ले तो समझ जाना वो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। और अगर सोल्यूशन में जब हम हल कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को, कहीं पर अगर टेम्परेचर का लफ्ज यूज़ करना हो तो इतना बड़ा लफ्ज यूज़ करने के बजाय हम जस्ट टी यूज़ कर देंगे। डिक्रीज इज कम हो जाता है बाई 3%, 3 गुना। फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन हाइट। जैसे ही सपोज अगर हुरिया यहाँ से चढ़ना शुरू किया, पहाड़ अगर ऊपर ये आपके सामने ये एक पहाड़ है, ठीक है, हुरिया ने इस जगह से चढ़ना शुरू किया, तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है हमारे पास, तो अगर हुरिया यहाँ से पहाड़ पर चढ़ना शुरू करे, सपोज वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आती है तो उसने 100 मीटर का फासला तय कर दिया है, तो जैसे ही वो 100 मीटर का फासला तय करेगी तो यहाँ पर टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड नहीं होगा, बल्कि 20 सेंटीग्रेड में से 3% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है हमारे पास, तो वो ये बात कर रहा है कि जैसे जैसे हुरिया ऊपर जाएगी, जैसे जैसे वो 100 मीटर का फासला तय करेगी तो टेम्परेचर 3% कम होता जाएगा। अगर पहले टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड था तो फिर उससे कम हो जाएगा, और 100 मीटर का फासला तय करेगी तो और कम हो जाएगा 3%, तो ऐसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है। ठीक है, फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन एल्टीट्यूड, जैसे ही वो 100 मीटर का हाइट तय करती है तो टेम्परेचर 3% ओरिजिनल के कम हो जाता है। द इनिशियल टेम्परेचर, सपोज उसने यहाँ से चढ़ना शुरू किया मेरे इस उंगली से, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा उसे वो इनिशियल टेम्परेचर टी आई कह रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। द इनिशियल टेम्परेचर, इब्तदाई टेम्परेचर जहाँ से उसने चढ़ना शुरू किया, टी आई एट सी लेवल, उसे सी लेवल कह दिया उसने। इस 20 सेंटीग्रेड वो क्या है, वो 20 सेंटीग्रेड है जहाँ से उसने चलना शुरू किया, तो वहाँ पर उस टेम्परेचर को हम टी आई कहेंगे। ठीक है, यूजिंग द फार्मूला, आप इस फार्मूले को लो, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड यानी हाइट ऑफ 500 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि मैंने आपको ये फार्मूला दे दिया है, आप जब वो 500 मीटर का फासला तय कर ले, यानी 500 मीटर ऊपर चली जाए, तो बताओ वहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, क्योंकि टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता से हर 100 मीटर के लिए 3% कम होता जा रहा है। तो देखो इस फार्मूले में दो चीज़ें यूज़ हुई है, एक टी आई यानी इब्तदाई टेम्परेचर जहाँ से उसने चढ़ना शुरू किया है वो तो हमारे पास 20 सेंटीग्रेड है, और हाइट मीन जिस हाइट पर वो पहुंच चुकी है, जहां पर आप टेम्परेचर फाइंड करना चाहते हो, तो वो यहाँ पर पुट करो, इब्तदाई टेम्परेचर यहाँ पर पुट करो, इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपको उस हाइट पर जो टेम्परेचर होगी वो टी के शक्ल में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसे पढ़े। हुरिया एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ रही है जहां दर्जे हरारत, जैसे टी से डिनोट कर रहे हैं टेम्परेचर को, आज के बाद दर्जे हरारत को टी कहा करेंगे, हर 100 मीटर ऊंचाई चढ़ने पर 3% कम हो जाता है, 3 गुना ओरिजिनल का कम हो जाता है। इब्तदाई दर्जे हरारत जहां से उसने चढ़ना शुरू किया, जैसे हमने टी आई से डिनोट किया, आज के बाद इब्तदाई दर्जे हरारत को टी आई लिखा करेंगे, वो 20 सेंटीग्रेड है। कुलिया हमें दे दिया गया है, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने इब्तिदाई दर्जे हरारत लिखना है और जिस हाइट पर आपने टेम्परेचर फाइंड करना है उसकी जगह पर यहाँ पर वो हाइट लिखनी नहीं है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको उस हाइट पर टेम्परेचर मिल जाएगी। को इस्तेमाल करते हुए 500 मीटर की ऊंचाई पर दर्जे हरारत मालूम करें। ऊंचाई को वो हाइट से यानी एच, ऊंचाई को या हाइट को वो एच से डिनोट कर रहे हैं। तो समझ आ गई क्वेश्चन की स्टेटमेंट। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, गौर कीजिएगा, यहीं पर सॉल्व करते हैं हम इसे। देखिए सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखोगे, हमें तकरीबन 3 चीज़ें दी हुई है। एक तो ये कि हमें कहा गया है कि हमने टेम्परेचर फाइंड करना है, तो उसके लिए तो हम लिख देंगे कि ये अभी हमें नहीं पता। ठीक है, हमने टी फाइंड करना है। हमें ये बताया गया है कि ओरिजिनल जो इनिशियल टेम्परेचर, इब्तदाई टेम्परेचर था वो हमारे पास 20 सेंटीग्रेड था। ठीक है, और हमें ये भी बता दिया गया कि हमने 500 मीटर की हाइट पर टेम्परेचर फाइंड करना है, तो ये भी हमें पता है, तो मैंने लिख दिया। हमने टेम्परेचर फाइंड करना है 500 मीटर की हाइट पर और इब्तदाई टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है। अब अपने सामने हम वो फार्मूला लिख देंगे जो हमें चाहिए। फार्मूला क्या है हमारे पास, कुलिया क्या है हमारे पास, वो है टी इज़ इक्वल टू, किसी भी हाइट पर जब आपने टेम्परेचर फाइंड करना है तो इब्तदाई टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करो 0.97 के साथ, लेकिन सबसे पहले उसकी पावर आपको h डिवाइडेड बाई 100 लेनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। हमने टेम्परेचर फाइंड करना है, इब्तदाई टेम्परेचर भी हमारे पास है और वो हाइट भी है जिस पर हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। इब्तदाई टेम्परेचर है हमारे पास 20 सेंटीग्रेड, हम यहाँ पर जस्ट 20 पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे, 0.97 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब किस हाइट पर फाइंड करनी है, 500 मीटर की हाइट पर फाइंड करनी है, और नीचे 100 आ गया हमारे पास एज इट इज़। ठीक है, यूनिट आपने नहीं पुट करना है यहाँ पर, 20 एज इट इज़ आ गया।
0.97 भी एज इट इज़ आ गया। देखो हमें पता है 100 1 जार 100 100 5 जार 500, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर 5 बच गया। अब इसे आप कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें। किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे? मेरा कैलकुलेटर ये रहा, 0.97 की पावर पहले 5 लेंगे और जो आंसर आएगा उसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 0.97 ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए, यहाँ से मैं पावर चूज़ करूँगा, ये पावर आपको 2 देगा, यहाँ से आप कोई भी पावर ले सकते हो, तो मैंने यहाँ से पावर 5 ले ली, ठीक है। मैं इसको इक्वल दबाऊँगा तो मेरे पास आंसर आया, जब 0.97 की पावर 5 लोगे तो वो 0.8587 आ जाएगा हमारे पास। इशारे के बाद मैंने 4 डिजिट लिए, तो इशारे के बाद जब आप 4 डिजिट लोगे तो 5th डिजिट देखो, अगर वो 5 से ग्रेटर होगा तो 4th डिजिट में कुछ ना कुछ ऐड होगा, अगर वो 5 से लेस नहीं होगा तो फिर इसमें कुछ ऐड नहीं करना हमने। तो इशारे के बाद मैंने 4 डिजिट लिए, 5वां डिजिट मेरे पास 5 से लेस था तो इसमें एक ऐड नहीं होगा, ये एज इट इज़ खत्म हो जाएंगे, ठीक है हमारे पास। तो ये 0.8587 आ गया हमारे पास। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो 20 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.8587 को, तो मेरे पास आंसर आया फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसे आप डेसिमल की फॉर्म में तब कर पाओगे जब आप इस एस डी के बटन को दबाओगे। तो एस डी के बटन को जब आप दबाओगे तो आपको आंसर मिलेगा 17.174, 17.174। और चूंकि ये टेम्परेचर है और ये फाइनल आंसर है तो हम इसके साथ सेंटीग्रेड लिख देंगे, क्योंकि टेम्परेचर ओरिजिनली दिया भी सेंटीग्रेड में था, आंसर भी हम सेंटीग्रेड में ही देंगे। तो देखो जब वो 500 मीटर की हाइट पर चढ़ेगी तो क्योंकि टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रहा है 3% के लिहाज से, तो देखो वहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन 17.174 सेंटीग्रेड हो गया हमारे पास। तो समझ आ गई। तो हुरिया एक लड़की थी, उस वो जैसे ही आगे चढ़ती जा रही थी तो 100 मीटर के लिहाज से 3% टेम्परेचर कम हो रहा था। हमें इब्तदाई टेम्परेचर जहाँ से उसने चढ़ना शुरू किया था वो भी दे दिया था, हमें वो हाइट भी दे दी थी जिस हाइट पर हमने टेम्परेचर फाइंड करनी थी। जस्ट हमने टी फाइंड करना था उस हाइट के लिए और उस इब्तदाई टेम्परेचर पुट करने के बाद, तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया कि 500 मीटर चढ़ने के बाद उसका वहाँ पर टेम्परेचर इतना होगा, ठीक है। तो समझ आ गया, ये आपको बिल्कुल समझ आ गया।